Okay then, so welcome back to the class again. Thank you, sir. I hope your doubts would be cleared by now. क्लियर कहाँ होगा, मतलब डाउटेड नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, तुम लोग ज़बरदस्त टाइप से पढ़ रही है, कैसे डाउट रहेगा? करे, है कि नहीं? एक दिन फिर टेस्ट लेंगे, वो दिन देखेंगे, ठीक है? और बता के टेस्ट नहीं लेंगे, तब मज़ा आएगा, क्या जी? है कि नहीं? घरे खाए नहीं दिएगा तुमको? खाने दिया कि घर में थाना में वो लोग केस कर दियागा घर वाले कि आज से हमारी बेटी नहीं आई? ऐसा नहीं ना है? चलिए, बेहतर है. So last day we were going through the DT graph, I mean distance time graph. कौन सा वाला बता दिए थे इसमें? कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ DT ग्राफ. ओके, इसका मतलब है कि वी आर गोइंग थ्रू दी मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वाला, राइट? यूनिफॉर्म मोशन वाला देखे थे, मूविंग यूनिफॉर्मली. एक था कि इनिशियली वो रेस्ट पे हो सकता है और उसके बाद मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, और दूसरा कि जब हम देखें तो ऑलरेडी मोशन में था और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है अभी भी. ठीक है, DT ग्राफ में केवल एक चीज़ आपको पूछा जा सकता है और वो है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ग्राफ या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी. इस ग्राफ में से आप स्पीड निकालिए ऑब्जेक्ट का, और दूसरा ये कि आपको ग्राफ बता देगा, लाइन दे देगा और बोलेगा कि आप इसका कंक्लूजन बताइए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस ग्राफ? ठीक है, उस ग्राफ से आप क्या समझते हैं? जैसे आपको सिंपली अगर ये पूछ ऐसा कर ले और ऐसा ग्राफ बोल दे, इधर T दे दे और इधर D दे दे, अब बोले बताइए इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं? तो इस ग्राफ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विच इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट. इनिशियली जो है वो शुरुआत में रेस्ट पे नहीं था, जब हम देखे वो ऑलरेडी मोशन में था, ये मतलब है इसका. तो इस तरीके से तुमको स्टेटमेंट्स पूछ सकता है कि इसका कंक्लूजन बताइए, या दूसरा तरीका ये है कि आपको बोलेगा कि आप ऐसा करिए कि इसका जो है वो आप स्पीड निकालिए, कैलकुलेशन करने देगा. या तो कैलकुलेटिव पार्ट होगा या फिर आपको इस तरीके से पूछेगा. तो मेरे ख्याल से स्पीड निकालना था, स्पीड वाला हम बता दिए थे. कोई दिक्कत नहीं उसमें? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं. चलिए, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन वाला हो गया कंप्लीट. कैसे कंप्लीट हो गया? डिक्रीजिंग वाला बच्चा लेना रहे, बहुत रहती है. चलिए, सो इट इज़ नंबर थर्ड, आई गेस. थर्ड है क्या है? सेकंड का सेकंड. चलो ठीक. सो सेकंड वाला ही चल रहा है अभी तक. इस बार हम लोग जाएंगे DT ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन है बट इट इज़ यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग. ये डिक्रीज कर रहा है, कुछ नहीं, बस सिर्फ लाइन उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा. इफ़ द वैल्यूज़ आर डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर वो डिक्रीज कर रहा है, होगा क्या? देखो, बड़ा सिंपल है ये वाला. डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकेंड्स. सपोज दैट कि जब हम देखें उस समय वो 80 मीटर चल चुका था. ठीक है, 80 मीटर चल चुका था. तो जब एक देखने के बाद 1 सेकंड जब हुआ तो वो 60 में आ गया. फिर जब 2 सेकंड हुआ तो वो 40 में आ गया. फिर 3 सेकंड हुआ तो वो 20 में आ गया. एंड फाइनली सो ऑन, ऐसा जा रहा होगा. एक और बता देते हैं, अगर 4 सेकंड होगा तो फिर ये 0 पे आ जाएगा. सिंपल है कि नहीं? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे ऐसा आइए, ये ऐसे ऐसा आइए, ये है मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस. तो गलत लिखे हैं क्या? सो टाइम इन सेकेंड्स और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिस्टेंस इन मीटर. ठीक, ये रहा मेरा 0. टाइम जो है वो कुछ ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड डॉट 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 आगे बढ़ा सकते हैं आप. ठीक,
और यहाँ पे हम कर लेते हैं 20, यहाँ पे कर लेते हैं 40, यहाँ पे कर लेते हैं 60, 80, 100। देखो 100 वहाँ नहीं लिखे, फिर भी यहाँ लिख दिए, तो कोई गलती हुआ क्या? नहीं। जब टाइम हमारा 0 था तो ये 80 पर था, इसका मतलब 0 टाइम पे 80, बोले तो ये वाला, ये पॉइंट, राइट। 1 सेकेंड हुआ 60 में आ गया, 1 सेकेंड हुआ 60 में आ गया ही, ठीक है। इसका मतलब है कहीं इस जगह पर, ठीक। दूसरे में 40 पहुंच गया ही, दूसरे में 40 पहुंच गया, बोले तो यहाँ पर, ठीक। तीसरे में 20 में पहुंच गया, तीसरे में 20 में पहुंच गया, और चौथे सेकंड में 0, बोले तो यहाँ 4 सेकंड हुआ और डिस्टेंस जो है वो 0 हो गया, राइट। इफ़ यू कनेक्ट ऑल दिस डॉट्स तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लाइन। लाइन ऐसे ना बनेगा, समझे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? ये लाइन जो है वो डिक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ सीधा, है ना, और सीधा भी है। इससे पता चल रहा है कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, बट इसमें चेंज यहाँ पर यह है कि योर आई मीन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनली कमिंग टू रेस्ट यूनिफॉर्मली, ठीक है। सीधा सीधा वो डिक्रीज कर रहा है, ऐसा ना दे करके वो सीधा आपको ऐसे दे देता और एक लाइन ऐसे खींच देता। और बताइए इससे आपको क्या पता चल रहा है? इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है, तो मुझे इससे ये पता चल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन बट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, वो अपना मोशन को धीरे धीरे हॉल्ट कर रहा है, धीरे धीरे वो रोक रहा है, रुकेगा। वही इंक्रीज करने वाला कैसा था? ऐसा था, ऐसा था, और ये ऐसा था, या तो ऐसा या फिर ऐसा, है ना। यूनिफॉर्म मोशन वाला इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट इन दोनों में अंतर ये शुरुआत से 0 था, ये शुरुआत से 0 नहीं था। जबकि इसमें देखिएगा तो ये शुरुआत से 0 नहीं था, बिल्कुल। कैसे होगा? जब किसी चीज़ को रोकना है, रुकल चीज़ को रोकते रहोगे बैठ के, फिर ऊपर में कुछ होगा तब ना वो रुकेगा जी। शुरुआत में कुछ होगा, शुरुआत में कुछ होगा तब तो फाइनल 0 हो जाएगा। बोलोगे नहीं नहीं हम शुरू से कुछ नहीं रखेंगे तो इसका इनिशियली एट रेस्ट रहा तो बुड़बक हो क्या? जब ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट में ही है तो फिर उसको आओ कितना रेस्ट दोगे भाई? डिक्रीज कराना है ना, घटाना ना है। तो खड़ा तो है, हिल ही नहीं रहा, दबाव कितना घटा दोगे? काट दोगे क्या उसको? है नहीं ना, वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है, अब उसको और कितना रेस्ट में लाइएगा? एक कुर्सी हिल रहा है नहीं, तो हम बोलेंगे कि हम इसको रेस्ट में देखना चाहते हैं। बोलो, एक एप्लीकेशन देगा मेरे को कि रेस्ट दे, मेरे हो गया रेस्ट में तो है अभी कोची। कहने का मतलब है हिलती हुई चीज को रोकिएगा ना, जो रुका हुआ उसको और कितना रोकेगी? मतलब शुरुआत में कुछ कर रहा होगा ही, कुछ कहीं पर होगा, तभी तो फाइनली यहाँ पे 0 आएगा, रोक पाओगे। अदरवाइज अगर यहीं पे अगर 0 0 हो जाएगा तो तुम क्या करोगे उसको? कुछ नहीं, वो फिर इंक्रीज वाला हो जाएगा, माइनस में रेस्ट लेते आओगे का? फिर दैट्स नॉट पॉसिबल। माइनस में कैसे चल जाइएगा? फिर माइनस में जाओ, बुड़बक हो गया। क्लियर है? तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वाला कोई खास वो है नहीं। फिर इसमें जो है आपको फिर से वही चीज़ पूछा जाएगा कि फाइंड आउट, ठीक है। दो चीज़ें इसमें फिर से आपको बोली जा सकती हैं, ठीक है। पहला चीज़ कि कंक्लूजन बताइए, पहला चीज़ आपको यही पूछा जाएगा कि कंक्लूजन बताइए। ग्राफ दे देगा, बोलेगा कंक्लूजन बताइए, बोले तो ये ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं मुझे बताइए, ये बोलेगा। या दूसरा चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आपको बोलेगा स्पीड निकालिए। का इसका स्पीड नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा, इसका भी स्पीड निकलेगा। बोले तो किस रेट से आप जो है वो नीचे जा रहे हैं, इसका भी स्पीड निकलेगा फॉर श्योर। क्लियर है कि नहीं? फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, कीप इन वन थिंग, तरीका जो है इसका कंक्लूजन और स्पीड निकाले वो चेंज थोड़ी होगा, चेंज नहीं होगा इसमें भी। जो चीज़ आपका इंक्रीज वाले में काम कर रहा था यूनिफॉर्म वाले में, सेम चीज़ इसमें भी काम करेगा।
जैसे कंक्लूजन तो आपका बात है भाई, आपको जो समझ में आ रहा है वो लिखिएगा। रही बात स्पीड का, तो स्पीड हम उसमें कैसे निकाल रहे थे, स्लोप से। स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द dt ग्राफ, है ना। इसमें भी आप स्लोप से ही निकाल पाओगे, स्लोप निकालिएगा इसमें भी, समझ में आया। इन दिस ग्राफ ऑल्सो यू मे फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसमें भी स्लोप निकालिएगा। बस फर्क यहाँ पर ये होगा कि आपका जो स्पीड इस बार नेगेटिव आएगा, स्पीड जो होगा इस बार नेगेटिव आएगा। स्पीड नेगेटिव आएगा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टे डायरेक्शन में स्पीड अप बढ़ा रहे हैं, नहीं। ब्रेक लग रहा होगा, ठीक है, मीनिंग टू से दैट रिटार्डेशन वगैरह हो रहा होगा। dt ग्राफ हमने कहा इस बार dt और डिस्प्लेसमेंट मिला जुला के जो है वो अब अभी एक ही समझिए, बहुत ज़्यादा ये है, समझे। एंड नेगेटिव जो है वो सिंपली हम जैसा शुरू से बोलते आ रहे हैं, इट जस्ट टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन कि वो किधर जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है और उसका वैल्यू नेगेटिव आया मतलब वो इधर जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपका स्पीड नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले एने जा रहा था अब एने जाने लगा, ये बोल रहे हैं हम। जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो एक्सेलरेट पहले इधर कर रहा था अब नेगेटिव आने लगा तो घूर के एने जाने लगेगा, नहीं, उधर ही जा रहा है, बस धीमा चल रहा है। वो जो है ब्रेक मार दिया इस बार, वो रुक रहा है धीरे धीरे, समझे। सेम चीज़ यहाँ पे। अरे हाँ चलिए ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलिए सो dt, अब अगला बढ़ते हम लोग नंबर 3, राइट, है ना। थर्ड वाले में आते हैं, दैट इज dt ग्राफ फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर। क्या बताते पहले, इंक्रीजिंग। चलो नंबर ए, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग वाले में कि एक तो मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है, ऊपर से आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज भी कर रहे हो लगातार, कभी ये कभी वो कभी दिस कभी दैट, राइट, समथिंग लाइक दैट, क्लियर। ऐसा अगर होता है ओके, क्लियर। एक तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोले तो 1 सेकंड में कभी 20 बढ़ा, कभी 30 बढ़ा, कभी 40 बढ़ गया, कभी 50 बढ़ा अगले सेकंड में, राइट। ऐसा यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट रेट नहीं है, आप बस चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, वैसा कुछ, ठीक है। कभी भूई कर लिए, कभी स्विंग, कभी ये कभी ऐसा। ऐसे में आप कभी 1 सेकंड में कभी 20 में पहुंचोगे, फिर दूसरे सेकंड में शायद 5 पे आ जाओ, समझे। फिर तीसरे सेकंड में हो सकता है सीधा आप निकल लो उधर, या नॉन यूनिफॉर्मली अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं वैसे तो, समझे। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ग्राफ को देख लीजिए कि कैसा ग्राफ होता है उसका, ठीक है। ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, जी देखिए टाइम और डिस्टेंस का ये अपना अपना एक्सिस है। हमने क्या कहा कि टाइम जो है वो को तो कांस्टेंट चलेगा, कोई एथी नहीं है उसमें, टाइम तो चलेगा ही, टाइम जैसा चलता है वैसा ही चलेगा। डिस्टेंस में थोड़ा सा लोचा है, समझे। तो डिस्टेंस वाला क्या कर सकता है, मान लीजिए कि यदि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं और इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार का ऐसा हो जाएगा, समझे। वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्लियर, जहाँ पे आपका मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। उसी प्रकार से अगर आप डिक्रीज कर रहे हो, मान लो डिक्रीज कर रहे हो, तो आपका ग्राफ जो है वो कुछ, ये टाइम और ये डिस्टेंस, ठीक है, आपका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, समझे। यू जस्ट सी द ग्राफ, आप ग्राफ देख लीजिए और ग्राफ देखने के बाद आप केवल इसको देख लो कि ऐसे होता है। ऐसा कहीं दिखेगा, पूछेगा बताओ क्या चाहिए, इसमें तुमको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें बोलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम क्लियरली बोले थे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से हमारा सिलेबस सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन वाला है, नॉन यूनिफॉर्म है ही नहीं। यू जस्ट कीप एन आइडिया, आप एक बस छोटा सा एक आइडिया रख लो कि ऐसा होता है या ये हो रहा होगा, ऐसा कुछ, क्लियर है। यदि आप एक तरीका और है, जैसे मान लो अगर बोलता है कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज ऐसा होता है,
तो हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे करके निकलो, ऐसे ऐसे कभी इससे निकल लो, समझे। ग्राफ आपका ये कभी ऊपर गए कभी नीचे आ गए, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा निकल ले, समझे। डिस्टेंस भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है इधर में, टाइम और ये डिस्टेंस भी जा रहा है। ये नंबर 3 सी और ये बी, ठीक। अगर ऐसा है तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं और इंक्रीज कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसा है तो इंक्रीज डिक्रीज, कभी डिक्रीज, ऐसा हो रहा, समझे कि नहीं। यू जस्ट हैव टू कीप एन आइडिया, आप केवल एक आइडिया रखिए कि ऐसा भी कोई प्राणी है धरती में। इससे ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सही बात है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हमारा सिलेबस सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, वो नींद में है, वो घोंची हो ना रे। हम हाँ कहाँ बोले, तो कुछ भी तो नहीं बोली। सिखा रही ना रे। चलिए, क्लियर है इतनी बातें? इसको केवल देख लेना है और कुछ नहीं। चलिए, सो आई गेस आपका देखल हो चुका है ना। आगे बढ़े अब, ठीक है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। इसमें आप बहुत ध्यान से और थोड़ा सा सतर्क रह के चीज़ों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आई बिलीव कि आपको सारी चीज़ें जो है वो हम समझा देंगे, ठीक है, बशर्ते बोले तो प्रोवाइडेड दैट कि यू विश टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। आप पहले समझना चाहे तब तो पालती मार के आज बच्चा बैठ जाएगा, बोलेगा हमको समझा के दिखा दो तो हम जान जाएंगे, समझा के दिखाओ। ऐसे बच्चों को नहीं समझाया जा सकता। और क्या पता वो समझ भी जाएगा तो बोलेगा हमको नहीं समझ में आया। सो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जैसा कि हम समझते हैं कि अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आता है कि इस चैप्टर में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो ग्राफ से ही होती है। ग्राफ जैसे ही आ जाता है उन लोग लगने लगेगा कि बस ये कैसी जगह आ गए हम, सही नहीं। पिछला क्लास ही ठीक था, एक तो क्लासिफाई कर दिया है, ऊपर से समझ में नहीं आता है, मैथ है फिजिक्स है, समझ में नहीं आ रहा, है नहीं, है ना। कभी कभी मैथ्स फिजिक्स जैसा लगने लगता है, फिजिक्स मैथ जैसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। जो भी डाउट्स हैं, जिस तरीके के भी आपके क्वेरीज हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, आई मीन ग्राफ को लेकर के, आई होप कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इफ़ यू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, ठीक है। डीटी ग्राफ क्लियर है? वैसे ही वीटी ग्राफ भी क्लियर होगा, क्लियर है? अब है कि नहीं हो तुम ज़्यादा बेटर तरीके से अपने से जान जाओगे, ठीक है। माई वे ऑफ टीचिंग इज़ अ लिटिल बिट ऑफ विथ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस is there. I'll make the things a very well organized manner. सारी चीज़ें जो है वो हम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके में हम आपको बताएंगे, जिससे आपको एक समझ में आए, लेक्चर का फ्लो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम चीज़ें लेकर चल रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए, सो हम ग्राफ का दूसरा वाला हिस्सा शुरू करेंगे, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ या सिंपली हम उसको वीटी ग्राफ भी बोल के बुलाएंगे, ठीक है। क्लियर है? फाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। जैसे डीटी ग्राफ में हमने आपको बताया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। डीटी ग्राफ में हमने सबसे पहले देखा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फिर यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा इसके टाइप्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फाइन, क्लियर है? उसी प्रकार से इसमें भी हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट जो ग्राफ होगा, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन। अच्छा, वैसे ग्राफ टाइप का बता दे, आई मीन फ्लो चार्ट टाइप का बता दे क्या? ठीक, आइए
सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये भी हम जो है वो दो तरीक़ों में हम इसको देखेंगे, ठीक है, 2 वेज में हम देखेंगे। सबसे पहला वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन या वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक, अब क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ज़्यादा हमारा इसमें सिलेबस है ही नहीं क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म वाले के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, आपका केवल अभी ज्ञान नहीं है वैसा कि हमें आप इसको समझ सकें, ठीक है। क्लास 11 में आइएगा फिर आपका ये शुरू हो जाएगा, क्लास 11th में, समझे। अभी आप पहले यूनिफॉर्म जो पढ़ा रहा है उसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वाला कोई चीज़ समझ में आएगा, है कि नहीं? समझ आ रहा है क्या यूनिफॉर्म मोशन। ये लोग दोनों घोंचिक समझ में नहीं आ रहा ना रे, कि नींद में तुम लोग आ रहा है, हाँ आ रहा है, हाँ चलिए ठीक। सो कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको स्कूल में जब बताया जा रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन आपको स्कूल में बुझाइए नहीं रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन शुरू कर देगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ। सो वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन वाला जो है इसको हम 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है, इसको 3 भाग में बांटेंगे, नहीं, इसको 2 ही भाग में बांटते हैं। नहीं रहने दो, काफ़ी समझ में आ जाएगा इसमें। नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन मुझे रखना है, यूनिफॉर्म मोशन मुझे रखना है, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी which is initially at rest, अगर वो इनिशियली रेस्ट में है तो क्या करें, ठीक। दूसरा वीटी ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, और ये हम रखते हैं इसको इंक्रीजिंग वाला पार्ट। भाई यूनिफॉर्म मोशन है तो वो या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, है ना, घट बढ़ रहा होगा ना, और ये वाला पार्ट हम रखेंगे डिक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग मोशन। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। सो कुल मिला के इतने सारे हमें पढ़ने हैं, 1 2 3 4 और वो 5। वीटी ग्राफ में 5 ग्राफ हमें देखने हैं। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये तुम्हें नहीं बुझा रहा है कि ये इसमें हम कैसे ये वाला कर लिए, तो इसका ये देख लो। अगर ऐसा है तो हम एक चौथा यहाँ पे डाल देते हैं, एक चौथा यहाँ पर। चौथा क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन, और एक ऐसा यूनिफॉर्म मोशन जो आपका मोशन जो है कांस्टेंट रहे, मोशन जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। आपकी वेलोसिटी बदले ना, वेलोसिटी हो लेकिन वो बदले ना, वेलोसिटी आप बदलिए ही मत, ये कांस्टेंट रहे, एकदम कांस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, ठीक है। कांस्टेंट बोले तो हम यहाँ पे फिक्स्ड बोल रहे हैं कि इसको फिक्स्ड रखिए। जब एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे तो आपको जब हम देखेंगे उस समय आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लेक्चर फ्लो चार्ट, एक फ्लो दे रहे हैं हम कि हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पे 4 हो गए, देखो इस पोर्शन के 4 और उस पोर्शन का 1 हो गया, 5 हुआ ना, वही चीज़। सबसे पहले हम यही वाला बता देंगे आपको, फिक्स्ड वाला। इसी की मदद से हम ये 3 आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, लोड नहीं लेना। ये वाला समझा देंगे तो ये 3 आपको आप आराम से समझ में आ जाएगा।
ये वाला फोर्थ वाला जो हम यहाँ लिखे हैं एक्चुअली हम इसके लिए बताते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला भी आपको समझने का मतलब फोर्थ वाला समझ लो, अदरवाइज समझना है तो फिर यही वाला समझ लो, यही है, समझे कि नहीं? क्लियर? हाँ, केवल ये वाला समझ जाओगे तो ये चीज़ें आपको आपके अपने आप ही समझ में आने लगेंगी। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट दैट, ठीक। उसके बाद ये वाला तो कोई लोड नहीं, केवल इसको देखना है और कुछ नहीं। जैसे नॉन यूनिफॉर्म वाले में इस बार देख के बोर्ड मिटा दिए, वैसे ही देख के बोर्ड मिटा देंगे, बात खत्म, समझे। वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि इसको हम देख के इसको संवारते रहें, और भी काम है हमें, इज इट? सो वी हैव गॉट 5 ग्राफ्स ओवर हियर। वीटी ग्राफ के 5 कंपोनेंट्स हमें देखने हैं, ठीक। पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक, 2 हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में 3 और देखने हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में 3 और देखने हैं। पहला इनिशियली एट रेस्ट, अब यूनिफॉर्म मोशन में रहिए लेकिन इनिशियली रेस्ट पे रहिए। दूसरा यूनिफॉर्म मोशन में रहिए लेकिन इनिशियली आप रेस्ट पे मत रहिए, इनिशियली आप रेस्ट पे मत रहिए, समझे। और आपका आप यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर जाइए, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर जाइए। इसी में एक्चुअली आपको दूसरा वाला भाग बता देंगे, अगर ये रेस्ट पे है तो एक और बता देंगे जिसमें इनिशियली वो रेस्ट पे नहीं है, जिसमें वो रेस्ट पे नहीं होगा। सिंपल है, क्लियर है ना। जैसे इसमें रेस्ट में होगा, एक बिना रेस्ट वाला बता देंगे। आई होप कि डीटी ग्राफ अगर क्लियर होगा तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में पिक्चर बन रहा होगा कि रेस्ट वाला ग्राफ कैसा बनेगा और बिना रेस्ट वाला ग्राफ आपको कैसा बनेगा वैसा ही, बस उसके कंक्लूजन और कैलकुलेशन पार्ट्स अलग हो जाते हैं, समझ गए। ज़्यादा लोड लेना नहीं है। अगर डीटी ग्राफ समझ में आया है तो वीटी ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझ गए कि नहीं, है ना। हाँ, गाली सुनने वाला काम हम नहीं करते हैं, क्लियर है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं, ध्यान से केवल सुनना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। वीटी ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, डीटी ग्राफ ज़्यादा पूछता नहीं है, अगर किस्मत ख़राब रही तो ही पूछा जाता है। बट आई बिलीव कि जब तक डीटी ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा, वीटी ग्राफ आपको समझाने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये वाला ईजी जो है वो वाला समझ में नहीं आ रहा तुमको, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले पार्ट्स हम समझाए जा रहे हैं, दैट विल बी अ लिटिल बिट हेक्टिक वर्क, थोड़ा सा ही है। और स्कूल में ये लोग पट से एकदम ग्राफ और अब चीज़ें लगता है, उसके बाद बोलेगा बनाओ इसको, देखो कितना मज़ा आ रहा, देखिए कि नहीं, ये वाला हम कर लेंगे, इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, स्लोप निकाल देंगे, हो जाएगा। डिड टेल यू अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप? नहीं, एक्चुअली तरीका वही है, उसको स्लोप बोलते हैं, ये बताया ही नहीं जाता है। खैर एनीवेज, सो दिस इज़ आवर लेक्चर फ्लो। ऐसा हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्लियर है?